दोस्तों, जनगणना 2026-27 शुरू हो चुकी है और अब की बार जनगणना बहुत ही बेहतरीन तरीके से सरकार करवा रही है। ये पूर्णतः डिजिटल जनगणना होने वाली है। यह जनगणना दो फेज में, दो चरण में होगी। पहली जनगणना दोस्तों हाउस के लिए होगी, घरों के लिए होगी, जिसमें कि हाउस लिस्टिंग, आपका घर कैसा बना है, कच्चा पक्का, आपके घर में क्या क्या उपकरण है, आपके घर में 4 व्हीलर है या नहीं, इन सभी की डिटेल आपकी सरकार लेगी। इसी के बाद जैसे ये जनगणना कंप्लीट होगी, तुरंत इसके बाद जातिगत जनगणना आपकी देश में चालू हो जाएगी, जो कि बहुत दिनों से मांग चल रही थी। तो आज हम डिटेल बात करने वाले हैं कि सेंसस 2026-27 जो स्टार्ट किया गया है, इसमें आपको क्या चीजें ध्यान रखना है। क्योंकि अगर अब की बार आपने जनगणना में अपना नाम छोड़ दिया या नाम गलत भरवा दिया या मकान आपने दर्ज करवाना भूल गए या मकान किसी और का दर्ज हो गया, तो बहुत बड़ी सिरदर्दी हो जाएगी और कोई भी एडिट का ऑप्शन नहीं है, मतलब करेक्शन का ऑप्शन नहीं है। तो आपको जानकारी सटीक और 100% करेक्ट देनी है। इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ बात करेंगे कि आपको क्या क्या जानकारी पहले फेज की जनगणना में प्रोवाइड करनी है और आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। अगर आपने कोई भी गलती की ना, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान आने वाले समय में होगा और साथ साथ बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो सही पूरी डिटेल के लिए डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूं। मैं दोस्तों दैनिक भास्कर की पेपर कटिंग पर हूं। यहां पर देखिए, महाअभियान 16वीं जनगणना के पहले चरण में 33 सवाल पहली बार पूरी तरह डिजिटल। जनगणना कल से जियो मैपिंग से सटीक पता, ना कोई घर छूटेगा ना दोबारा दर्ज होगा। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि दोबारा किसी प्रकार का दर्ज होने का ऑप्शन नहीं है। जनगणना 2027 का पहला चरण बुधवार 1 अप्रैल से शुरू होगा। जनगणना पूरी तरह हाईटेक होगी और मकानों की गिनती में जियो रेफरेंसिंग तकनीकी का इस्तेमाल होगा। हर घर की लोकेशन डिजिटल मैप पर दर्ज होगी ताकि कोई मकान छूटे नहीं और ना किसी की दोबारा गिनती हो सके। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने कहा, पहले चरण में हाउस लिस्टिंग होगी, दूसरा चरण जनसंख्या गणना फरवरी 2027 से होगा। आजादी के बाद पहली बार जात का डेटा जुटाया जाएगा। इसमें पहले 1931 में ऐसा हुआ था। सरकार ने जनगणना के आंकड़ों को अति संवेदनशील सूचना बुनियादी ढांचा श्रेणी में शामिल किया गया है। तो ये यहाँ पर दोस्तों बताया गया 1 अप्रैल, यानी कि आज 2 अप्रैल में 1 अप्रैल से ये जनगणना स्टार्ट हो चुकी है। अब इस जनगणना में क्या क्या होगा देखिएगा। 15 मिनट में खुद भरे फॉर्म। ये दोस्तों अभी तो फिलहाल आपके घर पर कोई अधिकारी आएगा जनगणना के लिए। अगर आप खुद से भी जनगणना करना चाहते हैं, खुद से ऑनलाइन डिजिटल डाटा भरना चाहते हैं, तो वो भी सरकार ने ऑप्शन अब की बार दिया है। सेल्फ इन्यूमरेशन का भी ऑप्शन सेंसस 2026-27 में रखा गया है। तो अगर आप खुद से जनगणना करना चाहते हैं तो पोर्टल se.census.gov.in पर जाएं, अपना राज्य चुनें और कैप्चा भरें, रजिस्ट्रेशन करें, भाषा चुनें, पता बदलें, सवाल जवाब जो 33 सवाल आने हैं वो सबमिट करें और CID आपको मिलेगी, ऐसी ID। यहां पर कुछ और चीजें, मोबाइल में FM तो रेडियो है, लिव इन में तो शादीशुदा। लिव इन, अगर कोई बहुत लिव इन में रहता, दोस्तों आजकल लिव इन का प्रचलन है, तो काफी समय से साथ रह रहे जोड़े को जनगणना में विवाहित युगल माना जाएगा। रेडियो टीवी, मोबाइल में FM है तो रेडियो गिना जाएगा। मोबाइल पर YouTube देखना टीवी नहीं माना जाएगा, इसके लिए टीवी होना जरूरी। वाहन, कार जीप की श्रेणी में ट्रैक्टर दर्ज नहीं होगा। ई रिक्शा, ऑटो, कार या बाइक नहीं माने जाएंगे। पानी, घर में नल हो फिर भी बोतल या कैन का पानी मंगाते हैं तो बोटल्ड वाटर लिखें। किचन, घर में एक हिस्से में खाना बनाते और सोते हैं तो रसोई नहीं मानेंगे। रसोई तभी दर्ज होगी जब बिल्कुल अलग से रसोई हो। तो दोस्तों लगभग आपको 33 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो ये जनगणना की शुरुआत का पूरा डिटेल मैंने आपको समझा दिया। अब देखिएगा, कुछ और चीजें आपको ध्यान रखना है। बहुत से लोगों, मैंने एक और वीडियो क्रिएट किया था, उस पर मुझे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, मैं किराए के घर पर रहता हूं तो मैं कैसे घर दर्ज कराऊंगा। तो दोस्तों आप उसमें घर दर्ज नहीं कराएंगे, आप सटीक जानकारी देंगे कि मेरा घर वहां पर है, उत्तर प्रदेश, सबोदड़ा महाराष्ट्र में रहते हैं, नौकरी करते हैं, वहां किराए पर लेकर रह रहे हैं, तो आप बताएंगे मेरा घर उत्तर प्रदेश में, मैं यहाँ पर किराए पर रहता हूँ, तो वो आपकी डिटेल ज्यादा नहीं भरेंगे। केवल अभी जो पहला फेज स्टार्ट हुआ है ना 1 अप्रैल से, इसमें घरों की जनगणना हो रही है, लोगों की जनगणना नहीं हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
न जात की जनगणना हो रही। तो पहले फेज में घरों की जनगणना हो रही है। ये पता किया जाएगा कि भारत भर में कितने घर हैं, कितने कच्चे बने हैं, कितने पक्के बने हैं, किन लोगों के पास पानी की सुविधा उपलब्ध है, किन के पास अभी बिजली का कनेक्शन है या नहीं है, घर अगर आपका बना है तो कच्ची दीवार बनी है या पक्की दीवार बनी है, छत बनी है तो आपका कच्चा है या पक्का है। ये सारा जनगणना में पूछा जाना है। लगभग 33 सवाल पूछे जाने। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम उन 33 सवालों को भी बता देंगे। और सरकार ने सबसे बेहतरीन उपाय एक और दे दिया है। अब की बार जनगणना दोस्तों डिजिटल भी होनी है। जो अधिकारी आएगा, एक तो ऑप्शन होगा अधिकारी जो आकर घर का वेरिफिकेशन करेगा, दूसरा ऑप्शन है आप खुद से भी जनगणना फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए मैं वीडियो क्रिएट कर दूंगा, अगर आप हमें कमेंट करेंगे कि लाइव खुद से आप कैसे जनगणना फॉर्म भरें। ठीक है, सेंसस की वेबसाइट है, वहां से भरना होता है। इसके लिए लाइव वीडियो क्रिएट करूंगा। वहां पर भरने के बाद रजिस्ट्रेशन करना होता है, सारी डिटेल भरनी होती है। इसके बाद एक SEID जनरेट हो जाती है। वो SID लिख करके आपको रख लेनी है। और आपके घर पर भी अधिकारी आएंगे, तो जब घर पर आए तो आपको अपनी वो SEID उन्हें प्रोवाइड कर देनी है, बता देना है कि मैंने फॉर्म भर दिया है। वो सारा वेरीफाई कर लेंगे और इसके बाद अगर सब कुछ सही हुआ तो सटीक आपका अप्रूवल दे देंगे, आपका डाटा पूरा सुरक्षित हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप खुद से भरते हैं तो आपकी गलती होने के चांस कम हो जाते हैं, है ना, क्योंकि आप एक बार नहीं 2 बार चेक करेंगे। अच्छा, मैंने ये नाम सही भरा है, मैंने डिटेल सही भरी नहीं भरी है, तो आपकी गलती के चांस कम हो जाते हैं। डाटा आपने खुद भरा तो आपको सारा डिटेल पता होगा कि मैंने ये भरा है। वहीं अगर आप ऑफलाइन कोई अधिकारी आएगा उससे भरवाएंगे तो थोड़ी गलती के चांस रहते हैं। सपोज दैट आपने नाम बताया, मेरा नाम पवन है, और तो वो पवन लिखेगा PAVAN, है ना, बट हो सकता है आप PAWAN लिखते हो, तो कहीं ना कहीं स्पेलिंग में मिसमैच हो जाएगा ना। वो स्पेलिंग तो नहीं पूछेगा आपसे। तो ये सारी थोड़ी दिक्कतें आएंगी, बट उनसे जब भी जनगणना हो तो इसी वजह से मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूं कि आप उनसे सटीक जानकारी भरवाएं। अपने नाम की स्पेलिंग, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपना मकान संख्या, सब कुछ सही और सटीक 100% भरवाएं, क्योंकि इसमें करेक्शन की कोई गुंजाइश आने वाले समय में नहीं होगी। अगर आपके 2 घर हैं, सपोज एक आपका गांव में घर है, एक शहर में घर है, तो उन दोनों का डिटेल जब गांव में जनगणना करने आएंगे अधिकारी तो वहां पर भरी जाएगी, और जब शहर में आएंगे तो शहर में की जाएगी। इसलिए अगर आपके शहर में कोई किराएदार रहता है, आप तो रहते नहीं है, तो आप किराएदार से बता दें कि जनगणना का जब भी कोई अधिकारी अपने घर पर आए तो आप हमें जरूर संपर्क करें। आप मालिक को संपर्क करेगा तो वो सटीक जानकारी दे देगा, क्योंकि किराएदार को क्या मतलब, जनगणना हो रही है उसे क्या लेना देना। बट आपका घर है तो आपका घर लिस्ट होना चाहिए, प्रॉपर मैप पर दिखेगा। डिजिटली अब की बार जनगणना हो रही है तो मैपिंग भी हो रही, जियो टैगिंग भी हो रही, बहुत इंपॉर्टेंट जनगणना है। इसी वजह से मैंने एक सेकेंड वीडियो ये क्रिएट कर रहा हूं कि अपने हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, वो बिल्कुल सटीक हो जाए, मतलब कि जागरूक हो जाए। उनको पता होनी चाहिए कि जनगणना होने वाली है, मेरे घर पर कोई अधिकारी आने वाला है, तो आप सारी प्रिपरेशन पहले से कर लें। ठीक है ना। अगर आपका कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल हेल्प इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। सेल्फ इन्वेस्टिगेशन फॉर्म का जल्दी वीडियो हम अपलोड करेंगे, अपने घर का जनगणना करके आपको दिखाऊंगा कैसे करना है डिजिटली। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।